आज हम जिस वर्ड के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है फोकस। और एक चीज है कि फोकस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको ध्यान से सुनना। अगर तुम अपना फोकस 10x इंक्रीज करना चाहते हो, अगर तुम अपना फोकस 10 गुना ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हो, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो पहले थोड़ी इंट्रोडक्शन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इंडोर्गी। मेरा नाम है अरमान द्विवेदी और मेरा बहुत ही विचित्र सा नाम है यार। मतलब नाम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। आ, मैं मेरा फर्स्ट पार्ट थोड़ा मतलब अरमान इज यूजली मुस्लिम नेम, तो मेरा मुस्लिम नाम है। और द्विवेदी जो मेरा है वो क्या बोलते हैं, हिंदू नाम है। तो थोड़ा मैं बहुत ही ज्यादा मतलब समझ रहे हो, बहुत ही ज्यादा डाइवर्स आदमी हूँ। मैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी को लेके पैदा हुआ हूँ, तो समझ रहे हो। चलो ठीक है, ह्यूमर असाइड, चलो पॉइंट पे आते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम फोकस नहीं कर पाते, हम ढंग से काम नहीं कर पाते, हमारा फोकस बिगड़ जाता है, हम इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, और इवन बहुत सारी चीजों में हमारा मन उलझ जाता है। हम कुछ भी करने लग जाते हैं, हम एक जगह पे एकाग्रता से हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये हमारी दिक्कत है और हमें इसी को सॉल्व करना है। क्योंकि अगर हमने अपना फोकस सही कर लिया ना, तो क्या ऐसी चीज है दुनिया में जो हम नहीं कर सकते भाई? सब कुछ तो हो जाएगा। फिर अगर हम फोकस से कुछ भी करते हैं तो सब कुछ हो जाएगा। वही बात है ना, अगर अर्जुन ने अपनी तीर से उसकी आंख को ना देखा होता और उस पर निशाना ना लगाया होता तो उसकी उसके उसके पिछवाड़े में तीर मार दी होती तो हो गया। सॉरी भगवान जी। तो जस्ट किडिंग। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम्हारा फोकस कम है, नहीं भाई। सिंपल सा है, चिल रहो। ये जनरेशन ही ऐसी फक्ड अप है, ये जनरेशन ही ऐसी कुक्ड है, क्योंकि ये इस जनरेशन का ही पूरा अटेंशन स्पैम बहुत कम है। पता है कैसे? रील उड़ा के, शॉर्ट्स उड़ा के। आजकल के जो बच्चे हो रहे हैं ना, जो जस्ट पैदा हो रहे हैं, उनके हाथ में मोबाइल है, तो उनको 10 सेकंड तक की वो क्या बोलते हैं कि टाइम लिमिट दी जा रही है ऐसे शॉर्ट्स की। तो वो उनका भी अटेंशन स्पैम बहुत कम है। तो मत टेंशन लो, तुम्हारा बस अटेंशन स्पैम कम है। तुमको लॉन्ग वीडियोस या फिर लंबी चीज देखना, जो चीजें लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देंगी, वो चीज बहुत बोरिंग लगती है। वो उससे डोपामिन तुमको ना के बराबर मिलता है। लेकिन जो तुमको तुरंत मजा देगा, जैसे तुम्हारा वीडियो गेम खेलना हो गया, जैसे तुम्हारा कोई बकचोदी करना हो गया, जैसे तुम्हारा कुछ कुछ भी मतलब कुछ भी नौटंकी करना हो गया, जो तुम्हें इंटेंस लेवल का ट्रिगर देगा। और जैसे कुछ फालतू काम भी होते हैं, तो जैसे कि वेप करना या फिर ऐसे मतलब एडिक्टिव चीजें, गंदी चीजें, तो ये सब तुरंत डोपामीन देते हैं। तो इन पे थोड़ा अटेंशन रहता है, क्योंकि इनको इन पे जल्दी मजा आता है, बहुत जल्दी मजा आता है इनमें। लेकिन जो अच्छी चीजें हैं उन पे थोड़ा टाइम देना पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, जितना टाइम तुम दोगे उतना ही अच्छा वो निखर के बनेगा। तो जिन पे टाइम रिक्वायर होता है उन पे टाइम दे नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस कम हो चुका है। तो अब यही गलती मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं कि हम लोग कुछ भी चीज को मजे की तरह देखते हैं। मतलब कुछ भी चीज को एकदम हमें तुरंत मजा चाहिए। अगर मजा नहीं आ रहा ना, हटाओ बहन चोद, हटाओ इसको, निकालो, इसकी गांड पे लात मारो। तो मेरे को अब्यूज नहीं करना है, बट माई फ्रेंड्स दे मेड मी। नाकामयाबी का बोझ अपने दोस्तों पर डाल दो। ठीक है, तो चलो अरे टॉपिक से भटकते नहीं है। तो देखो, अगर हम लोग को फोकस इंक्रीज करना है तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करने लग जाते हैं। आज हम कोई चीज कर रहे हैं मान लो, तो हमें कल उससे कल के कल हमें उससे छुटकारा पाना है। तो प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हमको कोई चीज में मजा आ रहा है, मान लो कि आज मैं और तुम रील स्क्रॉल करते हैं, ठीक, तो सिंपल सी बात है, मुझे बहुत मजा आ रहा होगा या फिर तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा, और यही चीज मैं सालों से करते आ रहा हूँ। तो ये मेरी आदत बन चुकी है, ये मेरा अटेंशन स्पैम कम हो चुका है। ऐसी बात नहीं है कि मेरा पहले बढ़िया था अब कम हुआ, एक दिन पहले और बढ़िया था उसके बाद एक दिन बाद कम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, मेरा सालों से ऐसा चलते आ रहा है। मैं बहुत पहले से स्क्रॉल कर रहा हूँ, और ऐसा मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स के साथ होता है। ऐसा ही होता है एग्जैक्टली। वो बहुत सालों से स्क्रोलिंग की आदत होती है। तो तुम्हारा अटेंशन स्पैम कम हो चुका है। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको कोई ऐसा टास्क पकड़ना पड़ेगा जिससे तुमको धीरे धीरे रिवॉर्ड मिलता रहे। अगर तुम जैसे मान लो अपनी पढ़ाई को ही ले लो, अगर तुमको पढ़ते पढ़ते 10 मिनट में कुछ मजा नहीं आता है, तो तुमको लगने लगता है कि अरे माँ कसम कितना बोरिंग चीज है यार, इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, इसको 1 घंटे तक कैसे पढ़ते हैं, इसको 1.5 घंटे तक कैसे पढ़ते हैं, 3-3 8-8 घंटे कैसे पढ़ते हैं बच्चे। नहीं, उनकी आदत बन चुकी है। उनका जो ब्रेन है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट पे सेट हो चुका है, उनका डिफॉल्ट उधर ही सेट हो गया है।
तो उधर उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम नहीं होता है, वो लोग लंबी वीडियोस आराम से देख लेते हैं, उन लोगों को बाद में रिजल्ट मिले चलता है, उन लोग को वो लोग वेट कर लेते हैं, लेकिन सब लोग नहीं कर पाते हैं, यही तो दिक्कत है। अब तुमको रोबोट थोड़ी बनना है कि 18-18 24-24 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ रहे हो, और तुम पढ़ भी नहीं सकते हो, तुम ह्यूमन बीइंग हो, तुम 24-18 घंटे 16 घंटे भी लगातार नहीं पढ़ सकते हो, जानवर नहीं हो तुम। तो अब ऑब्वियस सी बात है, तुमको ब्रेक्स लेने पड़ेंगे, उसमें बहुत सारे इंटरवल्स होंगे, वो बहुत सारे पीरियड्स में डिवाइडेड होंगे। तो इतना घंटा पढ़ने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता, तरीका होता है, ऐसा नहीं कि बहन जो बस खोले 16 घंटा उसके बाद उठ रहे हैं, सब कुछ रोक के, एकदम टट्टी फिसाब सब रोक के। तो ऐसा नहीं होता है, ये प्रॉपर फॉर्मेट में क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक प्रॉपर इसका सिस्टम होता है, तब तुम जाके उसमें तुम पढ़ पाते हो इजीली कंफर्टेबली, तब तुम्हें याद रहती हैं चीजें। नहीं तो तुम्हारे में और रोबोट में फर्क क्या है, तब तुम इंसान कहाँ हो। तो इतना भी नहीं, बट हाँ, फोकस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फोकस। अगर तुम्हारा फोकस कम है तो तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, जो तुम्हें बहुत लोगों से पीछे ले जाएंगी। और एक चीज है कि अगर तुम्हारा फोकस अच्छा है इस जनरेशन में, तो सोने पे सुहागा, मतलब तुम तो एकदम 30 मार खान हो भाई, इस जनरेशन में तुम एकदम टॉप पोजीशन पे हो, टॉप परसेंटेज के लड़के हो। तुमको भी शॉर्ट टर्म प्लान्स धीरे धीरे बनाने पड़ेंगे। तुम 10 मिनट के पढ़ो, उसके बाद अपने बगल में कुछ रख लो खाने के लिए, तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो। इसी को तो कहते हैं कि अपने पूरी पाथ को, अपने पूरी जर्नी को, अपने पूरे सक्सेस की जर्नी को तुम बीच बीच में काट दो, और काटोगे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कटा तो सबका था, तुम्हारा भी, मतलब ठीक है। तो काटने में बहुत मजा आता है, नहीं मतलब nobody will mention their girls, okay? And nobody will mention the opposite genders. I warn you. So, अब तुम्हें वो छोटी छोटी चीजों में मजा आने लगेगा, वो छोटे छोटे टाइम पीरियड में मजा आने लगेगा, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं करना है, और करोगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुमको वो हैबिट बड़े क्या बोलते हैं कि लंबे फोकस वाली हैबिट बनानी है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा कि वो चीजें, वो जो मजा है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ। जैसे मान लो कि आज 10 मिनट पढ़े तो थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक ले लिया, और कल अगर मान लो कि 20 मिनट पढ़ो, आधे घंटे पढ़ो, उसमें थोड़ा टाइम ब्रेक ले लो। तो ऐसे बढ़ाते जाओ टाइम। ऐसा नहीं कि तुम कल मतलब क्या बोलते हैं 2-3 हफ्ते बाद 24 घंटे पढ़े तो उसके बाद ब्रेक ले रहे हो, नहीं भाई, मतलब थोड़ा प्रैक्टिकली तुम ब्रेक लो अपने हिसाब से, औकात अनुसार। तो वो तुमको पता है कि कब ब्रेक लेना है, कब नहीं, और कब तुम्हारा बहुत ज्यादा दिमाग एकदम ऐसे काट रहा है अंदर से कि अरे बस कर, पागल है क्या, इतना कैसे पढ़ता है, पागल है क्या, मर जाऊंगा अंदर। नहीं, कुछ लोग का ऐसा दिमाग करता, मेरा भी करता था भाई, मैं मेरा मन करता था मैं फाड़ दूंगा, मेरे को एक सेंटेंस नहीं पढ़ाता था। अगर जैसे मान लो कि अगर मैंने टाइम दिया है कि अपने आप को कि मैं 10 मिनट पढ़ूंगा, तो अगर मैंने खुद को टास्क दिया है कि मेरे को 10 मिनट पढ़ना है, तो मेरे को 1 मिनट क्या, बाढ़ में जा, 1 सेकंड एक्स्ट्रा पढ़ने में मेरी जान निकल जाती थी। मेरे को लगता था कि अरे साला कैसे ये सेंटेंस खत्म हो, अगर एक सेंटेंस बच जाए ना, मेरे को लगता था कि इसकी MK भाई। तो होता है ऐसे भी बच्चे, मेरे जैसे भी बच्चे हैं बहुत ज्यादा। तो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी सिचुएशन कि तुमको फोकस करने में बहुत दिक्कत होती है। तो तुमको देखो, तुरंत एक अचानक से बहुत खतरनाक स्टेप नहीं लेना है कि नहीं आज फोकस नहीं है, कल एकदम फाड़ू होगा, कल से बहन BC, कल से एकदम तगड़ा होगा, मतलब समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है भाई, रातों रात कोई नहीं शक्तिमान बन जाता है। उसके लिए तुमको वो जो सालों की आदत है, वो तुमको कम से कम 1-2 हफ्ते उसको डेडिकेटेड देना पड़ेगा। उससे धीरे धीरे तुमको अपना फोकस इंक्रीज करना पड़ेगा। तुम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखते हो तो तुम लॉन्ग फॉर्म पे स्विच हो, सिंपल सी बात है ना। तुम अपने आप को धीरे धीरे इंप्रूव करते रहो। तो इम्प्रूव करने से होगा, एक दिन जरूर होगा, लेकिन तुरंत तो नहीं होगा ना। तुमको थोड़ा बोरियत तो सहनी पड़ेगी, लेकिन एक चीज है, अगर तुम लंबे समय के लिए अपना फोकस इंक्रीज कर लेते हो ना, तुमको दुनिया में कोई चीज बोर नहीं कर सकती है। तुमको हर एक चीज प्लीज करेगी। तुम शांति से बैठे रहोगे कुर्सी पे, तुम देखते रहोगे पहाड़, देखते रहोगे अपने घर का वातावरण, पेड़ पौधे, तुमको बोर नहीं लगेगा। बट जो इंस्टेंट डोपामिन वाले होते हैं, वो लोग उतना पेड़ पौधे या फिर ऐसा शांत वातावरण, इन्वायरमेंट
एक तो क्या तो बोलते हैं उसको इन्वायरमेंट, वो लोग इन्वायरमेंट भी देखते हैं तो उनको लगता है कि क्या बोरिंग चीज है यार, कितना टाइम तक इसको देखते रह जाऊंगा। तो होते हैं बहुत सारे टाइप के लोग होते हैं और हम कुछ कर नहीं सकते। और अगर तुमको लंबे फोकस वाला आदमी बनना है तो तुमको वर्क करना पड़ेगा भाई, तुमको घिसनी पड़ेगी, तुमको रगड़नी पड़ेगी, दैट्स इट। अब कैसे घिसनी है वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब इसके बाद तुम्हारी मर्जी, अगर तुम इन पे एक्शन लेते हो तो बिल्कुल सुधार होगा, नहीं लेते हो तो वही बात है ना कि तुमको, मान लो कि तुमको 20-30 मिनट का लेक्चर भी लगेगा कि बाप रे कितना बोर कर रहा है, ऐसे वैसे तुम्हारा दिमाग सर फटने लगेगा। तो ऐसा खुद को नहीं बनने देना है। आराम से बी अ ह्यूमन, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन नॉट अ गोल्ड फिश। गोल्ड फिश पता है, गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैम 9 सेकंड का है, और ह्यूमन का भी बहुत बहुत खास नहीं है, कुछ 1 ही 2 मिनट तक का है, उससे तो कम ही है जहां तक की है। तो समझ रहे हो ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ह्यूमन एंड बी प्रैक्टिकल। गोल्ड फिश नहीं बनना है कि बहन जो इधर फक उधर ऐसे वैसे नहीं। यू हैव टू बी ह्यूमन, you have to listen in a slow and precise manner and understand things at an easy pace। अभी तुम लोग को लगा होगा कि भाग साला ये कितना 0.5x पे बोल रहा है, बट नहीं। क्या करता हूँ कि ये वाली वीडियो तुमको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर फॉर मोर, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज, एंड धन्यवाद।